छतरपुर में चंदला विधानसभा क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जो आज भी अच्छी सड़क न होने के कारण नारकीय जीवन जी रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सरकार अपने विकास कार्यों का दावा कर रही है, लेकिन चंदला विधानसभा के इन दावों की पोल इन तस्वीरों के जरिए खुल रही है। दरअसल पचवारा पंचायत के मजरा जुड़गुड़ू के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। वहां के लोगों ने तख्तियां दिखाकर आगामी चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि मुख्य सड़क से महज 2 किलोमीटर मार्ग ना बनने से जुड़गुड़ू, बल्दूपुरवा, मनकहरी, बिहारगंज गांव के लोग प्रभावित हैं। गांव में अगर रोड नहीं होगा तो वे वोट भी नहीं देंगे। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक राजेश प्रजापति पर भी आरोप लगाए हैं कि विधायक के द्वारा कई बार सड़क का आश्वासन दिया गया, लेकिन ये रोड अब तक नहीं बना। विधायक की पत्नी के द्वारा गांव का दौरा भी किया गया, लेकिन फिर भी रोड नहीं बन सकी। इस मामले में जनपद सीईओ गौरेहार गोविंद सिंह राजावत ने मामले की जांच कराने की बात कही है, तो वहीं ग्रामीण इस मामले में नाराज हैं। इस मुद्दे पर विधायक राजेश प्रजापति का पक्ष भी सामने आया है। 250 से जितने भी आबादी वाले गांव हैं, 250 की जनसंख्या वाले, अभी भारत सरकार ने सर्वे करवाया है। भारत सरकार मांग रही है कि जहाँ जहाँ जिस गांव में मजरा है, टोला है, कोई भी छोटा पुरवा है, उनमें हम लोगों ने पूरी सूची भेजी है। अब प्रधानमंत्री सड़क योजना 250 वाले गांव में भी डलने वाली है। यह योजना जल्दी से जल्दी लागू होगी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसके पहले हम लोग वहाँ पे आने जाने का साधन और वहाँ पे हम लोग मिट्टी मुरम से कुछ ना कुछ वहाँ पे करवा दें, जिससे आने जाने की व्यवस्था हो सके। लेकिन वहाँ पे अटैया बाबा से यदि हमें जोड़ना है तो वहाँ पे पुल की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम लोग सैंक्शन करवाएंगे और जल्दी से जल्दी हम लोगों ने दशरथपुरवा रोड बनवाया, जहाँ पे आप लोग जानते हैं सिमरिया से दशरथपुरवा नहीं जा सकते थे। पिछली बार बहिष्कार किया था उनने वोट डालने में, फिर भी हम लोगों ने वोट डलवाए थे और कहा था कि रोड डलेगा और वोट डल गया। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने रोड नहीं करवाया। अभी मड़ैयन वाला रोड, मड़ैयन से बघारी वाला रोड जो है स्वीकृत हो गया, वो भी बनना चालू हो रहा है। तो ऐसे रोड जो हैं, जो आपको हृदयपुरवा वाला रोड है, आपने देखा होगा कि बंजारी टिकरी से लेकर के हृदयपुरवा जाने में व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे रोड डल रहा है। तो ये रोड हम लोग डलवाने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं। हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री सड़क योजना की तरफ से यह रोड हम आगे चल कर के आप देखेंगे कोई भी ऐसा पुरवा मजरा टोला नहीं बचेगा जहाँ से 250 वाली आबादी। सर, ऐसी भी ग्रामीणों की मांग है कि चुनाव के पहले अगर रोड नहीं डलता है तो रोड नहीं तो वोट नहीं की भी नारे वहाँ बुलंदी से बोले गए। बिल्कुल सही बात है, उनकी जायज़ मांग है, मांग करनी चाहिए, लेकिन उनका कर्तव्य है, उनका अधिकार है और उनका कर्तव्य भी है कि वोटिंग करें। वोट करने से ना करने से वो चीज़ नहीं होती है कि रोड बनना ना बनना उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन हम लोग रोड डलवाएंगे, ये हम वादा करते हैं वहाँ की ग्रामीण। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव के पहले वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ कर दी जाएगी? चुनाव के पहले हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे अभी मुरम डाल करके उनको निकलने के लिए रास्ता बनवा सकें। इस संबंध में मुझे आज आपके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि जुड़गुड़ू में रोड नहीं है। मैं अपने सब इंजीनियर को भेज करके और उसको दिखवाऊंगा कि उसमें क्या हो सकता है और किस योजना से वहाँ कार्य कराया जा सकता है और रोड बनवाया जा सकता है। पूर्व में सर कई बार ज्ञापन वगैरह भी यहाँ एफडीएम महोदय के यहाँ दिए गए। मेरी जानकारी में आज पहली बार आया है, मुझे आया यहाँ 3 महीने हुए हैं, मेरे संज्ञान में पहली बार ये बात आई। नमस्कार, पेप्टिक टाइम समाचार, मध्य प्रदेश समाचार की टीम आज पहुंची है चंदला विधानसभा के ग्राम पंचायत पचवरा के मजरा जुड़गुड़ू में। यहाँ पर रोड की बहुत समय से दरकार लग रही है। यहाँ के ग्रामीण तख्तियां लेकर के कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक इनकी पुकार किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने नहीं सुनी। आज हम बात करते हैं यहाँ पर उपस्थित कुछ ग्रामीणों से, जिनके अंदर खासा रोष और खासा क्रोध नजर आता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं 2023 में, और यहाँ पर लगातार प्रत्याशियों का आना जाना भी लगा रहता है।
हम बात करते हैं किस तरीके की स्थितियां यहाँ बनी हुई हैं रोड को लेकर के। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? राम विशाल पाल। राम विशाल पाल जी, आपसे बात करेंगे। यहाँ रोड में काफी समस्या है, किस तरीके की ये समस्याएं हैं और कौन कौन से प्रत्याशी आपके यहाँ आ रहे हैं, किस तरीके की मांग आप कर रहे हैं? सर, प्रत्याशी तो हर पार्टी के आते हैं और चुनाव जीत के चले जाते हैं और विधायक भी बन जाते हैं। आरडी प्रजापति पहले रहे, इसके बाद उनके सुपुत्र राजेश प्रजापति रहे। वो बोले हम रोड डरवा देंगे, तो रोड नहीं डरवा पाए। अभी उनकी धर्मपत्नी आई, वो बोली कि रोड डरवा देंगे, वो भी ऐसे झूठा अफवाह दे के चली गई। और हम लोग रोड की मांग कर रहे हैं। जब तक रोड नहीं हमारे गांव में आएगा, जब तक हम लोग 4 गांव हमारे यहाँ जुड़े हुई है, हम चारों गांव को इकट्ठा करके वोट डालने नहीं जाएंगे। जब तक उनकी जीप हमारे गांव में नहीं आ जाएगी, हम लोगों के यहाँ कोई बीमारी हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, आने जाने में हम चलना में परेशान हो जाते हैं। कोई रात बिरात मरीज, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। अभी हमारा एक भतीजा हाल साल में पिछली साल बीमार हुआ, पागलपन हो गया, उसको हम एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आ पाई, यहाँ से गुलौरा तक पैदल ले गए सर जी। इसके बाद फिर एम्बुलेंस वहाँ खड़ी रही जब तक वो और सीरियस हो गया। इसके बाद छतरपुर चलना वालों ने फिर दिया, ग्वालियर जाते जाते सर जी और पागल हो गया वो। आपसे बात करें यहाँ के विकास कार्यों की, तो यहाँ लगातार भाजपा के विधायक हैं पहले आज की मौजूदा स्थिति में राजेश प्रजापति, उनके पहले आरडी प्रजापति विधायक रहे, उनके पहले अपने रामदयाल अहिरवार विधायक रहे। यहाँ लगातार भाजपा की विधायक भी हैं और 18 साल से लगभग भाजपा की सरकार भी बैठी हुई है। लेकिन आज आपका गांव इतना पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्थाएं भी नहीं हैं। हम बात करते हैं, एक और ग्रामीण हैं हमारे साथ, कई हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका, जरा बताएं। अशोक विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ और कौन सी समस्याएं हैं, और विधायक पत्नी भी यहाँ पर आई हुई थी, किस तरीके की उन्होंने यहाँ वक्तव्य दिए, लोगों को आश्वासन दिया, क्या है आखिर वो? श्रीमान जी, हमारे यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का 370 का धारा हटा सकते हैं अगर, तो यहाँ मुझे ऐसा कुछ लगता है कि हमारी युगुड़ी में 372 का धारा लगा है। जी, 372 का धारा लगा हुआ है। यहाँ ग्रामीण बोल रहे हैं कि यहाँ के रोड न बनने का कारण नरेंद्र मोदी भी हैं। यहाँ मैं स्थानीय जो चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी चुनाव चल रहे हैं, यहाँ चुनाव में भी लोग यहाँ पर आकर आपको आश्वासन दे रहे हो, किस तरीके की? जी, हमारे यहाँ विधायक जी आए थे, राजेश प्रजापति जी। वो कह रहे थे तुम इस बार मुझे जिताओ यहाँ से, अगली बार हम आपके यहाँ पूरा रोड बनवाते हैं। विधायक बने, पिछली बार भी तो आपने यहाँ से जिताया विधानसभा से, तो यहाँ रोड क्यों नहीं बना? उन्होंने श्रीमान जी कहा कि मैंने कुछ गांव की बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए मैंने अपना बजट वहां लगा दिया, अगली बार अब मैं विधायक बनूंगा, इसके बाद आपके यहाँ रोड बनवाऊंगा। क्या गारंटी दी है उन्होंने कि अगली बार विधायक बनने के बाद यहाँ रोड बनवाएंगे? यहाँ श्रीमान जी सब झूठा आश्वासन। इस बार आपके गांव में किस पार्टी की लहर समझ में आ रही है? इस बार किस तरीके के पार्टी को आप लोग वोट करना चाहेंगे? श्रीमान जी, इस बार तो हम ना कांग्रेस, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, हमारे यहाँ जब तक रोड की समस्या का निदान नहीं होगा हम वोट नहीं देंगे। तो क्या आप लोगों का नारा यही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं? जी जी जी, रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या सभी लोग यही चाहते हैं कि रोड नहीं मिलेगा तो? ये तो एक और भी यहाँ पर कई ग्रामीण हैं जिनसे हम बात करेंगे। से आप किस तरीके की शासन से आप मांग कर रहे हैं? सर, हम यही रोड की मांग कर रहे हैं शासन से, और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें शिक्षा में भी व्यवधान है, आवागमन में भी समस्या है, हर तरीके की समस्या है यहाँ, रोड के कारण ही है और कोई चीज की कारण नहीं है। सर, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जौन सी पार्टी आए, इस वर्ष तो यही है नारा कि रोड नहीं है तो कोई वोट नहीं है। चाहे ये बिहारगंज हो, चाहे जुड़गुड़ू हो, बलदूपुरवा है, अपने मनकाहरी है, यहाँ ये मतलब जितने भी हैं आते हैं गांव, इनको सब मतलब यही है उनका कहना कि जो भी पार्टी आएगी तो यही कारण है बस। और यहाँ पर समस्याएं का अंबार लगा हुआ है। सीधी जीती जागती तस्वीर कैप्टिक टाइम चैनल आपके यहाँ आपको दर्शकों तक पहुंचा रहा है, और देख सकते हैं कि यहाँ की कितनी कठिन समस्या है। 2023 विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि अगर रोड नहीं हमारे यहाँ बनता, गांव में आवागमन के साधन नहीं आते हैं, तो हम लोग वोट नहीं करेंगे।
आपके साथ पेप्टिक टाइम टीम से विनय निगम, संवाददाता चंद्र।